कि हम लोगों को बता रहे हैं कि जंगल में किस प्रकार से मंगल होता है। आज आपको वही जंगल दिखाने आए हैं। इसके पीछे देख रहे फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पर काफी मनमोहक है और इसके आगे बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सीन लगेगा। वो फैक्ट्री, उसको आपको मालूम है उस फैक्ट्री किस क्या चीज बनाई थी? वो ग्लूकोज बनाती है। इसमें मक्का के दाने इकट्ठे होते हैं और उसको पीस कर ग्लूकोज बनाया जाता है। यहाँ पर लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन कठिनाइयों से जूझते रहते हैं, हर तरह से परेशानियों से जूझते रहते हैं। हम अपना लाइफ स्टाइल परेशानियों से जूझते जूझते बिता देते हैं। होना चाहिए कि प्रकृति हमारी एक माँ है। उस प्रकृति को हम अगर बचाकर रखेंगे तो हम अपने जीवन में किसी प्रकार का हमें प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जंगल होते हैं, जहाँ पर पेड़ ज्यादा होते हैं, वहाँ पर लोगों को ज्यादा मिलती है। अगर आप पेड़ को ज्यादा काटते जाएंगे, पेड़ धरती पर नहीं रहेंगे, तो एक दिन हमारी धरती ऑक्सीजन से विमुख होने पर हमारा जीवन खत्म होने का चांस रहता है। जिस प्रकार से धरती से डायनासोर विलुप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार विलुप्त हो जाएगा। लोग मानते नहीं है, लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन पेड़ पौधे है। अगर उस प्रकृति को हम बचाकर नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हम अपने जीवन को सही ढंग से पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ ही हमारी जीवन का एक मूल आधार है। लोगों को अधिक से अधिक पौधे धरती पर होंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। हमारा लक्ष्य यही है। हम ऐसे वीडियो लेकर आते अपनी धरती को बचाएं। आप अपनी धरती माता को बचाकर रखेंगे तो हम अपने जीवन में अपनी माँ को बचाकर रख रहे हैं। हम जब भ्रूण के अंदर कौन पालता है? भ्रूण के अंदर हमारी माँ हमको 9 महीने तक रखती है। भ्रूण मतलब गर्भाशय में आप रहते हैं तो आप भ्रूण के रूप में हो, खाना खाती है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाती है। उन पदार्थों को खाकर वह उस भ्रूण का डेवलपमेंट करती है और डेवलपमेंट होने से वह भ्रूण गर्भ से बाहर आ जाता है। गर्भ से बाहर आने के बाद वह उस माँ से छुटकारा पाकर एक प्रकृति वाली माँ के पास आ जाता है। वह प्रकृति है, उसको ऑक्सीजन देती है, CO2 को खत्म करती है और उस बच्चे के पास ऑक्सीजन को पहुंचाती है। अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारा भ्रूण डेवलपमेंट नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा भ्रूण गर्भ में ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि और ऑक्सीजन जब वह माँ ऑक्सीजन को लेती है, वह ऑक्सीजन उस भ्रूण को डेवलपमेंट करने में सहायता करती है। माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है तो उस माँ के शरीर डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए जो 9 महीने तक हमें हमारे शरीर को भ्रूण के रूप में पालन पोषण करती है। उसका हमें
हमेशा याद रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तनाव से परेशान करने लगते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने माँ बाप को ताने मारने लगते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आपका जन्म कैसे होता, आप भ्रूण से उत्पादन कैसे करते, आप कैसे, सोचना चाहिए। अगर बच्चे नहीं सोचेंगे तो हम सबका जीवन माँ बाप के प्रति घृणा द्वेष बना रहेगा। तो आने वाले अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, वह उनके सामने भी कठिनाइयों का सामना आएगा जो माँ बाप। इसीलिए पुरानी रीतों के अनुसार प्रावधान चला आ रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी आप अपने माँ बाप की शिक्षा, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। अगर आप अपने माँ बाप को परेशान करोगे, माँ बाप को टार्चर करोगे, तो आपके बच्चे आपको टार्चर करेंगे। दुनिया में नाश्वर है, आपका शरीर मरा हुआ है, उस शरीर पर बहुत से लोग घमंड करते हैं, बहुत से लोग प्राउड करते हैं कि है हम इतने पैसे वाले हैं, गरीबों से घृणा करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता इससे घृणा करते हैं, उसे घृणा द्वेष रख। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया। ईश्वर ने किसी में भी बनाते समय भेदभाव नहीं किया, परंतु मानव, उनको मालूम होना चाहिए कि जो ईश्वर हमको बनाता है वह आपस में कभी भेदभाव नहीं करता, वह सभी को एक समान से बनाता है। सभी स्त्री पुरुष 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो उसमें भेदभाव कैसा, जातिवाद कैसा, हमें जातिवाद पर नहीं जाना। आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम एकता बनाकर इस देश में नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम नेता मंत्री अपने वोट बैंक के चक्कर में जनता को भड़काते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, कोई कुछ बोलता है, हमें उनकी बातों करना चाहिए। अपनी सिचुएशन को बदलकर अपने देश को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं अधिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को माँ बाप अपने बच्चों को बाबा बनने के लिए प्रेरित करेंगे, अपने माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, सांसारिक मोहमाया त्याग देंगे, तो उन माँ बाप को धोखा उठाना पड़ेगा। अब आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए बाबा बनने से रोकें, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाएं, पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा वैज्ञानिक, आपके परिवार का डेवलपमेंट हो और आपके गांव का डेवलपमेंट हो। आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे, आप प्रथम पाठशाला की शिक्षा का डेवलपमेंट होगा। अगर आप बाबाओं के साथ बच्चों को जोड़ेंगे, आज के कलयुग में बाबा परसेंट सही है, 80% फ्रॉड है। हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी की तरफ आप अग्रसर करेंगे तो आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। बच्चों को
सही शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए हम सबको मिल देते हैं, उसी प्रकार से हमें प्रकृति के साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी प्रकृति हमारा जीवन है, हमारी प्रकृति हमारी माँ है, हमारी प्रकृति हमारा परम। हम सबको मिलजुल कर वर्क डिवर्सन में अपने आप को लाना चाहिए। अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को गाइडलाइंस, अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे आपके घर के अगल बगल बीमारियां दूर रहें, ऑक्सीजन की मात्रा आपके अगल के परिवार का जीवन, आपके गांव में रहने वाले लोगों का जीवन सही ढंग से चल सके, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, आप अपने घर में ही सुरक्षित रहें, वालों के साथ सुरक्षित रहें। आप अधिक से अधिक पौधे लगाने की कोशिश करें। जो लोग पेड़ पौधे ज्यादा काट रहे हैं उनको समझाएं कि आप पौधे मत काटिए। जीवन डायनासोर की तरह इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। हर इंसान को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से इस धरती से डायनासोर विलुप्त हो गया है, मानव का जीवन भी इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। इंसान को सोच समझकर अपना वर्क डिवर्सन, अपने अपनी फीडिंग, अगर ऐसे ही आप बाबाओं के कहने पर काम करते रहे, नेता मंत्रियों के कहने पर काम करते रहे, तो रोड पर आ जाएंगे। वो किसी भी सिचुएशन में डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ना अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ना आपके परिवार का डेवलपमेंट कर। सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसित करें, तब टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोग्रेसिंग करते जाएं, डेवलपमेंट करने की सोचना चाहिए कि हमें पढ़ लिख कर कुछ करना है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मबल के साथ, अपने अपने ऊंचाई की तरफ रखना चाहिए। आपको अपनी उड़ान ऊंचाई की तरफ रखना चाहिए। जिस प्रकार से वाज कि हमें कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से पढ़ने लिखने वाले बच्चों की सिचुएशन, कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ा सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाएं, आपका जीवन सुरक्षित है। आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो आपका गांव का विकास होगा, आपके नाम रोशन होगा। हर इंसान को सोचना चाहिए, बच्चे जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक उनको मोबाइल के अंदर वीडियो कभी भी नहीं देखना चाहिए। बच्चों को जब तक शिक्षा के लिए माँ बाप प्रेरित करते हैं तब तक उनको अपनी शिक्षा संबंधित ही वीडियो देखना चाहिए। सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मोबाइल, सोशल मीडिया से आप अपने आप को अग्रसित जब ही करेंगे जब आप उस सोशल मीडिया का सही उपयोग करेंगे। में हानि हो सकती है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को डेवलपमेंट करना है, अपने आप को भीड़ में सबसे अलग करना है, अलग दिखाना है। जब आपको डेवलपमेंट करेंगे तो सोशल मीडिया आपको आगे से आगे और ऊंचाई पर पहुंचा देगा। आपको अपनी शिक्षा संबंधित वीडियो देखना चाहिए। आप जो कोर्स कर रहे हैं
सोशल मीडिया पर जाना चाहिए। आप मोबाइल देखते हैं, आप उस पर लाइक ही देखते हैं, फालतू की बकवास देखते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आपको जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसी क्लास संबंधित आपको वीडियो यूट्यूब पर देखना चाहिए, फेसबुक पर देखना चाहिए। जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर आप अपने कोर्स, आपका दिमाग डेवलपमेंट होगा, आपका कोर्स संबंधित आपको नॉलेज बढ़ेगी। इसीलिए सभी बच्चों को हमेशा गेम से बिजी रहते हैं। गेम खेलते खेलते अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। पढ़ने लिखलाने जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को कभी भी फालतू के देखा होगा कि जो खिलाड़ी खिलाड़ी तरह तरह के गेमों का प्रचार करते हैं और जितने को करोड़ों रुपए मिल जाता है, परंतु आपको इन गेमों से 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। आप इन गेमों की तरफ ध्यान देंगे तो आप अपने माँ बाप का नाम देंगे। इसीलिए इंसान को इन गेमों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये झूठे प्रचार करके जितने बॉलीवुड वाले एक्टर हैं, गेम और जितने खिलाड़ी हैं वो जनता को जुआ खेलना सिखाते हैं। तो हम लोगों को इन गेमों की तरफ से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। हमें इन गेम का ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई की पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहिए। तभी हम आप अपने आप को विकास कर सकते हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम भगवा कलर के कपड़े पहनकर हम इधर उधर प्रवचन देने लगे तो आने वाले समय में हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हमें अपने आप को भगवा कलर के कपड़े को टेक्नोलॉजी नील में स्ट्रांग की तरह चंद्रमा पर पहुंचना है। हमें अपने आप को डेवलपमेंट करके अपने देश का नाम नाम आगे बढ़ाना है, ना कि हमें अपने आप को आगे नहीं बढ़ना है। हमें इमिटेशन बनाना चाहिए। कोई जाति नहीं है, भगवान ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। सभी हम मानवता को अपनाएंगे तो अपने आप को हमेशा डेवलपमेंट कर पाएंगे। मानवता को अपनाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। मानव के अंदर सभी समान है, कोई जाति नहीं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई पंडित है, ना कोई वाल्मीकि है। सभी इस देश में विकास करना चाहिए। जो लोग जातिवाद पर नारे लगा रहे हैं, जो लोग जातिवाद पर भेदभाव करते हुए लोगों को भड़का रहे हैं, उन लोगों से हमें सभी हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेते हैं तो सभी जातियां समान है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो सभी जातियों ने मिलकर अपने देश को स्वतंत्र कराया। जब अपने देश में विदेशी आई, यानी सभी जातियों ने अपनी जान गंवाई थी। सभी माँ बहनों ने सभी माताओं ने अपने बेटों को खोया था, सभी बहनों ने अपने भाइयों को खोया था, सभी पत्नियों ने अपने आप को विधवा का रूप धारण किया था। तो हमें उन सबके जीवन को याद करना चाहिए। आज के नेता जातिवाद पर भाषण देते रहते हैं और हिंदू राष्ट्र का देश पहले से हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश कभी मुस्लिम राष्ट्र था ही नहीं। हम हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र ही हैं। हमें संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने आप को डेवलप। संस्कृति हमारी सभी जातियां समान है। हम एक मानव है, हमें मानवता को अपनाना चाहिए। हमें किसी भी हिंदू राष्ट्र या किसी भी नेता के कहने पर अपनाना होगा, तभी हमारा देश डेवलपमेंट करेगा और हम डेवलपमेंट करेंगे। शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को अग्रसित करें, अपने बच्चों को बाबा बनाने बनाने की तरफ अग्रसित ना करें।
पढ़ा लिखा कर आईएएस पीसीएस बनाइए, अच्छी पोस्टों पर जाने के लिए बच्चों को गाइडलाइंस कीजिए, उनका उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ कर सके। अपने बच्चों को बाबा बनाने में लगे हुए हैं, उससे बच्चों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उससे बच्चे कुछ समय बाद बाबा बन जाएंगे तो वो सांसारिक मोहमाया उन माँ बाप को छोड़कर इस धरती से चले जाएंगे। वह अपने आप को कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, वह दूरी बनाकर सबको त्याग देंगे। और आप हमेशा माँ बाप को सोचना चाहिए कि आप बाबा सांसारिक मोहमाया को त्याग देते हैं। जब आप अपने बच्चों को बाबा बना देंगे तो वह एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको फिर अपने बच्चों का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चों को, हर माँ बाप को ऐसी गाइडलाइंस करना चाहिए जिससे वह आपको छोड़कर ना जाए, कुछ भविष्य में आगे बढ़ जाए। वही एक मोटिवेशन ठीक होता है। आज के वीडियो में हमने यही बताया था कि जिस प्रकार से अपने बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं, बच्चों प्रकार से हमें अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति अगर हमारी बनी रहेगी तो हमारा जीवन भी बना रहेगा। प्रकृति एक एक माँ का, जिस प्रकार से माँ हमको गर्भ के अंदर बचा कर रखती है, गर्भ में हम रहते हैं तो भ्रूण के रूप में होते हैं, और माँ हमको अपने शरीर का खून देकर अपने भ्रूण के रूप में गर्भाशय में पालती है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी प्रकृति, जो हमारी ईश्वरीय शक्ति है, उस प्रकृति की तरफ हमें ध्यान देना। प्रकृति में हरियाली लाने की कोशिश करना चाहिए। आप देख रहे हैं जहाँ पर अधिक पौधे होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा। तो हम यही कहेंगे कि लोगों को सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। अपने आप को अग्रसित करने के लिए अपने आपको कंटेस्ट करें। अब चलते हैं आगे के लिए, चलते हैं कि आप देखें इस एरिया में कितना मनमोहक सीन लग रहा है। अधिक से अधिक जब यहाँ पर पौधे हैं, कितना अच्छा सीन लग रहा है। इस सीन को देखकर यहाँ पर अगर आप इस जंगल में आप 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, आगे का सीन आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने पोल लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा जंगल है। आपकी आंखें भरी रह जाएंगी, परंतु यहाँ पर काफी एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों का जीवन सुख शांति से बीतता है। यहाँ पर हर धरती पर हरी भरी है, यहाँ पर बीमारियां नहीं फैलती हैं। हम लोगों से यही कहेंगे, जहाँ पर अधिक पौधे होते हैं वहां पर बीमारियां नहीं फैलती हैं, हमारा जीवन सुखमय होता है। अधिक से अधिक पौधे लगाने से शुद्ध रहता है, हमारी ओजोन परत शुद्ध रहती है, और हमारा गुरुत्वाकर्षण सही बना रहता है। जब गुरुत्वाकर्षण सही बना रहेगा तो हमारे जो ग्रह हैं वो धरती की तरफ नहीं आएंगे। हमें अपनी धरती पर प्रकृति का डेवलपमेंट करना चाहिए। प्रकृति को ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधों का ही विकास करना होगा, सुरक्षित रह पाएगी। तो हम ऐसे ही आज आपको ऐसे जंगल में लेकर आए हैं। आपने देखा, आगे बढ़ा के आपको ले चलते हैं। आप देखते रहिए, आप वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको ऐसे ही हम मोटिवेशन वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमें प्रकृति का डेवलपमेंट करना चाहिए, साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति का अगर विकास करेंगे तो हमारे शरीर का विकास होगा। अगर प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उस जीवन को बढ़ाने के लिए हमें
प्रकृति में अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो यही है। इस जंगल में मैं घूम रहा हूँ और जंगल में घूमते हुए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने में काफी मशक्कत होती है, काफी कंटेस्ट करना पड़ता। दिमाग है, दिमाग को हमें डेवलपमेंट करना है। दिमाग, शरीर में केवल एक ही अंग है जो दिमाग है। दिमाग अगर नहीं होगा तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। आपका दिमाग कोई भी वर्क डिवर्सन आगे नहीं कर सकते। अगर आपका बाकी शरीर आपका बेकार है, दिमाग ही आपका, जो शरीर के अंदर मेन पुर्जा है, वो वह कोई काम नहीं कर पाता, उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। अगर आपका दिमाग किसी दूसरे के सिर पे दूसरे के शरीर पर लगा दिया जाए तो उसका दिमाग वैसे ही काम, उसका सिर काट दिया जाए तो आपका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपका शरीर नाश, किसी काम का नहीं रहेगा। हमारे शरीर में एक ही अंग है, जो खोपड़ी है, वही हमारा सब कुछ है। कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड नहीं, मेमोरी कार्ड होता है और सारा प्रोग्राम उसके अंदर होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में तांत्रिका होती है। वह तांत्रिका पूरे अंग को काट देंगे तो हमारा सारे अंग, सारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो हमें इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि सड़क पर चलते हुए हमें हेलमेट लगाना चाहिए। दिमाग को बचाकर रखिए। अगर आपका दिमाग ठीक है, आपका खोपड़ी ठीक है, तो आपके शरीर में कहीं नीचे, दिमाग से नीचे कहीं चोट लग जाती है तो आपको याद रहे चोट लगी थी, कहां पर मैंने नुकसान किया था। इसीलिए पुलिस वाले हेलमेट लगाने के लिए हर इंसान को बोलते हैं, परंतु लोग लापरवाही करते हैं, हेलमेट लगाना नहीं चाहते हैं। चलते हुए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। दिमाग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग फूट गया है, दिमाग अगर आपका कहीं से चटक गया है, आपका एक्सीडेंट सड़क पर लग गई है, आपका दिमाग बेकार हो गया है, तो आप किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए गवर्नमेंट जोर देती है कि आप सड़क पर चलते हैं तो आप हेलमेट का, इतना खोपड़ी ठीक रहेगा तो आप कोई आपकी मेमोरी ठीक रहेगी। आपके नीचे दिमाग, इतने शरीर में कहीं चोट लग जाएगी तो आप दिमाग नहीं है। जब आपका दिमाग ही नहीं रहेगा, आपका दिमाग फूट जाएगा, आपका दिमाग फट जाएगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हर इंसान को गर्दन से ऊपर की, तो अपने आप को हेलमेट लगाएं। बाइक पर चलते हैं तो आप बगैर हेलमेट के कभी भी सफर ना करें। हम यही कहेंगे कि जिस अपने शरीर, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने भारत को सुरक्षित रखें, अपने देश को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचें। उसके लिए आपको अपने दिमाग को ठीक रखना होगा, अपनी प्रकृति को ठीक को बढ़ाकर रखना होगा। आपको निरोग रहना है तो आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। आज की प्रकृति का वीडियो हम यही लेकर आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को आगे शेयर करें।